दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जिसके नाम से ही हमारे मन में रंग, गुलाल, अबीर, गांजा, भांग, शराब आदि चीजें आती हैं। इसमें सभी धर्म जाति के लोग खूब मस्ती करते हुए नाचते झूमते और हुड़दंगई करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो भी त्योहार हम मनाते हैं उसका असली कारण क्या है, उसका इतिहास क्या है? और सबसे बड़ी बात, हम बहुजनों को कई त्योहारों के साथ साथ होली को भी नहीं मनाना चाहिए। हम लोग इस विषय पर चर्चा राजीव पटेल द्वारा लिखित लकीर का फकीर नामक पुस्तक से करेंगे, जिसमें होली के त्योहार के असली इतिहास को बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम त्योहार का मतलब समझते हैं। त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। जब जब मनुवादियों ने बहुजनों को पराजित किया, तब तब उन बहुजनों की हार को त्योहार में बदल दिया। आज के समय में ऐसे बहुत से त्योहार हैं, लेकिन आज हम केवल होली, होलिका दहन आदि पर बात करेंगे। इस होली की परंपरा मार्च के महीने में या फागुन पूर्णिमा के पहले दिन की रात्रि को एक निर्बल महिला होलिका के नाम पर सांकेतिक रूप से दहन क्यों किया जाता है? क्या किसी भाई बहन ने इस परंपरा को जानने की भी कोशिश की कि नहीं? आइए इस होली की परंपरागत कहानी और असली तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस होली पर बहुत ही सुंदर सुंदर कपोल कल्पित कहानियां प्रचलित हैं, परंतु किसी भी कहानी का कोई भी प्रामाणिकता का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, लेकिन सभी में एकरूपता दिखती है। उसके अनुसार होलिका और प्रहलाद में बुआ और भतीजे का रिश्ता था। होलिका के भाई और प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो आज के उत्तर प्रदेश के हिरण्यनगर, जो वर्तमान में हरदोई के राजा थे। वह बहुत ही बलशाली और सम्यक सोच वाले राजा थे। इस वजह से मनुवादी लोग उनसे नाराज थे। मनु द्वारा स्थापित ईश्वर और आत्मा परमात्मा को हिरण्यकश्यप नहीं मानते थे। इस वजह से मनु के पुत्र लोग उनसे नाराज रहते थे और हिरण्यनगर को हरि के द्रोही वालों का नगर नाम से संबोधित करते थे, जिसे वर्तमान में हरदोई के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप काल्पनिक भगवान को न मानकर पूर्व की बौद्धिक सभ्यता और सम्यक सभ्यता के अनुयायी थे। इसी कारण ब्राह्मणी मार्ग के लोग इनके साम्राज्य को नष्ट करना चाहते थे। ब्राह्मणों ने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को सुरासुंदरी के आदतों द्वारा अपने बस में कर लिया। फिर भी हिरण्यकश्यप और उनकी बहन बहादुरी के साथ सम्यक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे थे। ब्राह्मणों ने दोनों को धोखे से खत्म करके अलग अलग दो काल्पनिक कहानियों का निर्माण करके प्रचलित किया। पहली कहानी एक नरसिंह अवतार की और दूसरी कहानी उस बहादुर महिला होलिका को अग्नि में जलने की। यही दोनों कहानी आगे चलकर लोगों के दिलों दिमाग में अच्छी तरह से बैठाया गया कि हिरण्यकश्यप एक दुष्ट राक्षस था, जिसने घोर तपस्या करके ईश्वर से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता है। इसलिए उसके आतंक को खत्म करने के लिए स्वयं ईश्वर को नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। दूसरी कहानी यह थी कि होलिका नामक महिला उस राक्षस का साथ देती थी और इसके पास भी ईश्वर से प्राप्त ऐसी साड़ी थी जिसको पहनने पर वह महिला आग में नहीं जलती थी। लेकिन उसको भी खत्म करने हेतु स्वयं वायु देवता और अग्नि देवता को धरती पर आना पड़ा। दोस्तों, काल्पनिक कहानी आखिर काल्पनिक ही होती है, जो पानी के बुलबुले के जैसी होती है, जो कुछ समय बाद स्वतः फूट जाती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यह नरसिंह अवतार क्या है? यह धूर्त ब्राह्मणों द्वारा जानवर का मुखौटा लगाकर हत्या करने की एक घटना मात्र है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के किला का पुरातात्विक साक्ष्य आज भी बुंदेलखंड के झांसी में एच कस्बा में मौजूद है। उस खंडहर की अनुमानित आयु आज से 700 से 800 वर्ष पूर्व की जाती है। तो क्या उस समय ईश्वर अवतार लेता था? अगर होता था तो ईश्वर के मंदिर सोमनाथ को महमूद गजनी ने क्यों लूटा था? यह सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा पूर्व की बौद्धिक सभ्यता को नष्ट करने हेतु भाग्य भगवान को दिखाने के मात्र है, जिसके लिए ब्राह्मणों ने जानवर का भेष धारण कर हिरण्यकश्यप की हत्या की, जिसे बाद में नरसिंह अवतार की चर्चा से जोड़कर एक परंपरा बनाया गया, जिसका प्रमाण कहीं कुछ भी नहीं है। वायु देवता और अग्नि देवता क्या है? उस बहादुर महिला होलिका को धोखे से खंभे में बांधकर बलात्कार करते हुए अग्नि के हवाले कर दिया और नाम दिया गया कि होलिका ने ईश्वर के वरदान स्वरूप जो साड़ी पहनी थी वह हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। दोस्तों, अब इस ब्राह्मणी कहानी में ध्यान देने की बात यह है कि जब हिरण्यकश्यप और होलिका ईश्वर को मानते ही नहीं थे, तो फिर उस ईश्वर से हिरण्यकश्यप को अमृतत्व का और होलिका को अग्निरोधी फायरप्रूफ महिला का आशीर्वाद कैसे मिला? उस होलिका के पास ईश्वर द्वारा प्रदत्त साड़ी कैसे आई? यह बिल्कुल ही ब्राह्मणों की काल्पनिक कहानी दोरंगी नीति पर बनी है, जिसमें एक और ब्राह्मण कहता है कि वह दोनों ईश्वर विरोधी भाई बहन थे और दूसरी तरफ कहता है कि दोनों भाई बहन को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। होलिका और होली वस्तुतः सम्यक काल की एक स्वच्छ परंपरा को रूपांतरित करते हुए विकृत नाम और रूप है। इस होली का कोई भी साक्ष्य 850 ईस्वी से पूर्व के काल में उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत के अंदर सम्यक सभ्यता में बौद्ध पंचांग, शक पंचांग और विक्रम पंचांग का प्रचलन था। तीनों पंचांग के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन और वर्ष का प्रथम प्रारंभ दिन को खुशी पूर्वक उस समय में उपलब्ध फसल के बने पकवानों के साथ बिताने से था। उस समय किसानों द्वारा उत्पादित रबी फसल की पैदावार
अमूमन हर घरों में आ जाती थी और लोग तरह तरह की मिष्ठान, पकवान, पूरी, सब्जी आदि बनाकर नए वर्ष के स्वागत करने की परंपरा थी। लेकिन धूर्त ब्राह्मणों ने 1000 ईस्वी के बाद में अपनी काल्पनिक सत्ता को स्थापित करने में रुकावट पैदा करने वाले हरदोई, उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय राजा हिरण्यकश्यप के साथ छलपूर्वक व्यवहार करते हुए उनको एवं उनकी बहन होलिका की हत्या करते हुए पुराने वर्ष के विदाई और नए वर्ष के स्वागत में एक नई कहानी को ही स्थापित कर दिया। दोस्तों, आज जरूरत है तो सिर्फ आने वाली पीढ़ी को इन सभी बातों से अवगत कराने की, क्योंकि यह होली की बधाई ना होकर पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत का दिन है। लेकिन इन दोनों दिन के उल्लास में साजिश के तहत ब्राह्मणों ने सम्यक सम्राट हिरण्यकश्यप की हत्या करते हुए उसे पुरानी परंपरा में एक नई विकृति भरते हुए होलिका दहन और उस होलिका दहन को कायरों की भांति देखने वालों के लिए कायरों का निशान अबीर लगाकर सब लोगों को मूर्ख बनाया। दोस्तों, यह सारी जानकारी लकीर का फकीर नामक पुस्तक से लिया गया है। उसमें सब चीजों को साक्ष्य के साथ रखा गया है। आप किसी त्योहार को मनाए या ना मनाए, उसके लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी एवं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।